तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर भाई हम आपको एक जोनू भाई का बच्चा दिखाने वाले। तो जोनू भाई क्या नाम है बच्चे का? भाई गुड आफ्टरनून। गुड ये है आफ्टरनून। सेंशा। शहंशाह। ये स्टालियन बादशाह का रियल ब्रदर है, ओके। मदर साइड से। हम्म। और बाप इसका दिलबाग रनिया। दिलबाग रनिया। बेसिकली मैं ये जो बच्चा हरदेव भाई से लिया, हम्म। इसकी माँ की वजह से लिया। ओके। इसकी माँ नैना प्रिंस टेला की है। हम्म। नैना ने आज तक जो पैदा किया, जो रिंग में गया सभी जीते। इवन हम्म। नैना की बेटी की बेटे हम्म। भी ऑल इंडिया चैंपियन जोधपुर जैसे शो में जीते हैं। हम्म। तो ये मैं इसकी माँ की साइड से लिया क्योंकि उम्र में कितना है ये? 3 मंथ के आजू बाजू हो गया अभी। ओके। तो किस मकसद से तैयार कर रहे हो जोनू भाई? भाई मकसद है शो। हम्म। दूसरा, कोई भी ब्रीडर होता है, ब्रीडर कोई भी सांड तैयार करता है तो उसकी माँ देखता है। बेसिकली अपने मारवाड़ी घोड़ों में एक प्रचलन है कि घोड़ा माँ पे ब्याता है, घोड़ा अपनी माँ के जैसे बच्चे पैदा करता है। इसकी बहुत बेस्ट प्रोड्यूसर इस टाइम पे इंडिया में है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये घोड़ी के 3 बच्चे ऑल इंडिया चैंपियन, उसकी बेटी के बेटे ऑल इंडिया चैंपियन बने हैं। तो इससे बड़ा हम क्या ही किसी को प्रूव करके देंगे। भाई जोनू भाई एक सवाल का जवाब दो। आज के टाइम में हिंदुस्तान में हर आदमी की अलग अलग सोच है, ठीक है? हमेशा से हुई है, हाँ। होगी। अब एक ब्रीडर कहता है भाई मेरे को गर्दन पसंद है, दूसरा कहता है मेरे को हाइट पसंद है, जी तीसरा कहता है मेरे को सुंदरता पसंद है। रिंग में 5 जज आते तो 5 तरीके की उनकी सोच रहती है। जी। अगर मैं एक घोड़ा पालक हूँ और मैं घोड़े पाल रहा हूँ, अब बताओ मैं किसके हिसाब से घोड़े तैयार करूँ? भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब लगभग 20 साल पहले मैंने मेरे अपने आप को दिया था, जब मैं दिल्ली में नया नया आया था। मेरे को अगर नमकीन खाना पसंद है और आपको मीठा पसंद है, और फिर मैं आपको नमकीन ही नमकीन ऑफर करूंगा, तो क्या आप नमकीन खाओगे? कितनी देर तक खाओगे? हम्म। तो सबसे पहले, अगर कोई नया बंदा आता है तो मेरी कुछ सलाह है। पहली ये कि वो ये देखे कि पर्पस क्या है आपका। आपका शो है, ब्यूटी है, या सिर्फ आपका पर्पस ये है कि आपको घोड़ा रखना है। सबसे जरूरी है पर्पस। फिर वो जो पर्पस है उसको पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है उस चीज का। मान लो ब्यूटी है जिसका कि मेरे को ब्यूटी के लिए ही रखना है, तो ब्यूटी के एग्जाम्पल जो बेस्ट है वो वैसे घोड़े रखने की कोशिश करेगा, तो उसका पर्पस पूरा हो गया। अगर किसी को शो के लिए रखना है तो शो के लिए, जैसे ये है बादशाह की माँ ने 3 बच्चे दिए, तीनों के तीनों चैंपियन हुए, तो शो के लिए रखना है तो वो स्पेसिमेन खरीदो जिसके भाई बहन पहले जीतते हैं और उसमें जीतने का कैलिबर है, पोटेंशियल है जीतने की। बिल्कुल। जी। तो यानी कि घोड़ा अपने हिसाब से तैयार करे आदमी कुल मिला के। समझ तैयार करो, अपनी पहचान तैयार करो, और आपको चाहिए क्या वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। हम्म। उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट है एक मॉडल तैयार करो और उसी रास्ते पे चलो। अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें दिल्ली जाने की रोड पे जाना पड़ेगा, न कि हम दिल्ली जाने के लिए दूसरी किसी साइड की रोड पे जाएंगे। यानी जो ट्रैक बनाए उसी से आपको गुजरना पड़ेगा। ट्रैक, उसी ट्रैक पे जाएंगे तो ही मंजिल मिलेगी, इजीली मिलेगी, जल्दी मिलेगी। हो सकता है कि 300 किलोमीटर दिल्ली है, हम 500 किलोमीटर पहले कोटा जाएं और फिर वहां से 500 किलोमीटर दिल्ली आए। आ तो दिल्ली गए लेकिन 300 की जगह 1000 किलोमीटर चले। फिर लोग क्या कहते हैं, मेरे को ठग लिया। आपको ठगा गया क्योंकि आपने ठगवाया। दिक्कत आपकी है क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको लेना क्या है। जो आपको नहीं मिला तो फिर तो आप जोनू भाई जिसमें माने चलो हर आदमी कहता है ये जानवर रिंग में टॉप बाजी मारेगा, बिल्कुल कहता कि नहीं कहता? बिल्कुल। तो फिर हर जानवर रिंग में बाजी क्यों नहीं मारता? फिर ये बोल के दिया क्यों जाता कि भैया रिंग में बाजी मारेगा? बचपन में कहावत थी, अपनी माँ ने ढक्कन कौन कवाए। अपनी चीज को कौन खराब करेगा? हम्म। नहीं कहेगा, कहनी भी नहीं चाहिए। वो बंदा सेल्समैन है जिसको सेल करना है। लेने वाले को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं इस पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे को चाहिए वो मेरे को पता होना चाहिए। अगर किसी को पता ही नहीं है और फिर अगर कोई उसको झूठ बोल के बेच रहा है तो वो अपनी सेल्समैनशिप सुधार रहा है। बिल्कुल। अगर एथिक्स नहीं है तो उसको सिर्फ बेचना है, तो अपनी अच्छी सेल्समैनशिप के दम पे बेचेगा। लेकिन लेने वाले को अगर नहीं दिख रहा, किसकी टांग टूटी पड़ी है, इसके पेस्टन बड़े हैं, इसके हुफ में दिक्कत है, इसके फाइट आउट है, तो गलती लेने वाले की नहीं, तो वो देख क्यों नहीं रहा। यानी बंदे को जानकारी होना बहुत जरूरी है। एनाटॉमी पढ़नी चाहिए। अब फाइट आउट का पता नहीं है और फिर फाइट आउट लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं मेरे को फाइट आउट दे दिया। गलत बात। आपकी जेब से कोई भी पैसे चक्कू लगा के या पिस्टल लगा के नहीं छीन रहा है। आप अगले को टेबल पे पैसे दे के आ रहे हो, तो देख के क्यों नहीं लेते? अब ब्लड टेस्ट क्यों नहीं कराते? पैरासाइट के टेस्ट क्यों नहीं कराते? फिर कहते हैं हमें बीमार घोड़ा दे दिया। भाई दे दिया,
लिया क्यों? तो जोनू भाई सिंगल टेस्टिकल घोड़ा मिल्क टीथ में तो लग जाता है, जी, दो दांत में भी लगा सकते हैं नहीं क्या? लगना चाहिए, नहीं वैसे लगता है। नहीं लगना चाहिए, हम्म, मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए हम्म। जी, क्योंकि यानी जज निकाल देंगे वो तो। नहीं तो जज तो खुद ही कहते हैं कि यार ये 35-40 महीने तक टेस्टिकल निकाल लेगा, तो भाई फिर कोई एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए, कोई जो सो कॉल्ड सोसाइटीज होती हैं। या फिर जज ही कह देते हैं कि टेस्टिकल तो अभी ऊपर है, नीचे आने में टाइम लेगा। भाई जज ये बात नहीं कहते, हम्म, उनका काम है जजिंग। ये काम जो है बेसिकली बॉडी जजिंग या जो मेडिकल टीम का काम है, ये उसको करना चाहिए हम्म। जी। बाकी ये है कि भाई मिल्क टीथ में आप लगा सकते हो, दो दांत में नहीं लगाना चाहिए। मिल्क टीथ में जजिंग अलाउ करती है, जजिंग का जो रूल है वो हम्म, अलाउ करता है, अनटिल अनलेस हम्म, किसी गवर्नमेंट के शो के अंदर ऊपर से प्रेशर आके हम्म, और सडन 5 मिनट में वो चेंज ना किया जाए। जैसा कि आज से इससे पहले वाला और उससे पहले वाला 2 शो पहले जो पुष्कर में हुआ था, हम्म। ऐसा ना हो कि आप एक 200 कॉल्ड विनर घोड़े जो बोथ लेग कम फ्रॉम सिंगल होल्ड, सामने वाले ऐसे चिपे हुए, ये नहीं दिखाना मेरे को, सामने वाले ऐसे चिपे हुए पैर, बिल्कुल ऐसे चिपे हुए पैर का ऊपर से फोन आता है और उसको जिता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊपर से पहुंच थी। अगर ये नहीं होगा तो मेरे हिसाब से आदमी को ऑथेंटिक, तो मान भगवान का रूप है लेकिन यहाँ भगवान पैसे में बिक रहे तो हैं। यानी कि मानते हो सेटिंग होती है शो में। डेफिनेटली होती है, और अगर कोई ये रोए कि हम्म, मेरा नहीं जीता क्योंकि सेटिंग थी, हम्म, ये रोने वाले की गलती है। उस शो में मेरा घोड़ा बाहर हुआ था, हम्म। इसमें मेरी गलती थी क्योंकि मैं सेटिंग नहीं कर पाया। यानी कि तो जीत गया, अच्छी बात यानी है। बंदे को रिंग में घोड़ा लेके जाना है तो सेटिंग जरूरी है। बिल्कुल जरूरी करनी चाहिए, नहीं अपने घर बैठाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और अब होने से क्या होता है, पछताने से क्या होता है? पहले क्यों नहीं करते? जब पता है सेटिंग है तो आप सेटिंग करके लेके जाओ ना, मत लेके जाओ, वो राम भरोसे रहता है ना, इसलिए से रहता है। सेटिंग में तो पैसे लगते हैं ना, पर आदमी को फ्री में विनर बनाना है। जो घोड़ा सीआर का घोड़ा बेच रहा है, खरीद रहा है, यहाँ ला रहा है, 40-45 हजार का टेंट कर रहा है, रोज का पानी की बोतल पे बोतल आ रही है, तो पैसे की बात नहीं है, बात है पहुंच की और मौके पे चौका किसका लगता है। हाँ भाई, चलो जोनू भाई, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बाकी जोनू भाई बच्चा सेल के हिसाब से है कि नहीं है? वैसा विचार नहीं है, पर हर मार्केट में हर चीज बिका हुआ है, पैसे वाजिब लगेगा पर क्यों ना बिकेगा, ये भी बिकेगा। और जो भी चीज के अच्छे पैसे लगते हैं वो हर चीज बिकती है। क्या है कांटेक्ट नंबर जोनू भाई? 9812305686, 98-123-05686। बाकी अपने फार्म का क्या नाम है जोनू भाई? काम का नाम नहीं है भाई, मेरी जो 20 साल की मेहनत है। जो इलाका कौन सा पड़ता है अपना? गांव रामकोट, जिला फाजिल्का, पंजाब। ओके, जी थैंक यू जी। जोनू भाई।